हेलो एवरीवन। आज हम लेवल 2 10th का यूनिट 3 मर्चेंडाइज प्लानिंग ये टॉपिक करेंगे। तो मर्चेंडाइज प्लानिंग होता क्या है उसके बारे में आज जानते हैं। सो व्हाट इज मर्चेंडाइज? A product or merchandise is anything that can be offered to a market or to the customer that might satisfy a need or a want. तो प्रोडक्ट या मर्चेंडाइज इसके दो नाम हैं। इसको वो सामान को कहते हैं जो हम बेच खरीद सकते हैं या मार्केट में या कस्टमर को, और ये किसी जरूरत को पूरा करता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट है आपका, जो मैंने यहाँ पे फोटोज डाल रखी है, वो आप देख सकते हैं कि छोटे से छोटा बड़े से बड़ा सारे प्रोडक्ट्स को हम मर्चेंडाइज कह सकते हैं। The functions of procurement of merchandise are integral to the retail organization, and these functions revolve around planning and control. तो आपके जो भी मर्चेंडाइज का काम रहता है वो प्लानिंग एंड कंट्रोल से रिलेटेड रहता है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई इज प्लानिंग इम्पोर्टेंट? Planning is of great importance because it takes time to buy merchandise, have it delivered, record the delivery in the company's records, and then to send the merchandise to the right stores. तो सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है आपको क्या खरीदना है, आपको वो खरीद के अपनी दुकान तक पहुंचाना होता है, फिर वो आने के बाद जैसे आपने 9th में भी पढ़ा था उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, सारे कंपनी के जो रिकॉर्ड सिस्टम होता है, और फिर हमारा जो मर्चेंडाइज होता है उसको हम सही दुकानों तक बेचते हैं। तो नेक्स्ट, अब हम खरीदते टाइम हमें क्या ध्यान रखना है? What should the buyer know? तो जो बाइंग डिसीजन लेता है, the person who is to take the buying decision for a retail organization must be aware of 3 things. हम क्या चीजों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले द कंज्यूमर नीड एंड वांट्स, कस्टमर को कंज्यूमर को चाहिए क्या। नेक्स्ट, कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस, वो खरीदने कैसे आता है। एंड व्हाट प्रोडक्ट्स आर एक्चुअली सेलिंग एंड वेयर, कौन सी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। सो दिस इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेल्स रिकॉर्ड्स। तो हमारे पुराने जो रिकॉर्ड्स रहते हैं वो हम देख सकते हैं, और उसके बेसिस पे हम अपना लिस्ट बना सकते हैं कि हमें क्या सामान खरीदना है, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है जो सामान बिक रहा है हम अपने पास वही सामान लेकर आए। सो हाउ डू बायर्स डिसाइड व्हाट टू बाय? यहाँ पे बायर्स कस्टमर नहीं है जो आप और हम जैसे, ये बायर्स हैं रिटेलर्स के मर्चेंडाइज प्लान। ठीक है, तो हाउ डू बायर्स डिसाइड व्हाट टू बाय? The sales staff provides information why a particular product is selling and why it is not. तो जो बेचने का काम करते हैं वो बताते हैं कि ये सामान ज्यादा बिक रहा है और ये नहीं बिक रहा है तो क्यों नहीं बिक रहा है। दूसरा, हमारे पास एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रहते हैं, जैसे सर्वे या मैगजीन या ट्रेड पब्लिकेशन एंड एसोसिएशन, उससे भी हम पता कर सकते हैं कि क्या बिक रहा है। और जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलता है उसको एनालाइज करके हम एक सेल्स फोरकास्ट बनाते हैं, आगे का हम क्या सामान खरीद सकते हैं जो हमारे आगे आने वाले 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक हमें सामान खरीद के तैयार रखना है बेचने की। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज मर्चेंडाइजिंग। सो मर्चेंडाइजिंग इज एनी प्रैक्टिस which contributes to the sale of products to a retail consumer. तो जो भी हम तरीका अपनाते हैं अपने प्रोडक्ट्स को अपने कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए, उसको मर्चेंडाइजिंग कहते हैं। सो मर्चेंडाइजिंग रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर सेल and the display of those products in such a way that it stimulates interest and attracts customers to make a purchase. तो यहाँ पे हम बहुत सारा सामान सजा रहे हैं, बेचने के लिए तैयार रख रहे हैं, ऐसे सजा रहे हैं कि कस्टमर इंटरेस्ट हो, उसका इंटरेस्ट जागे और वो खरीदने को तैयार हो जाए। सो नेक्स्ट हमारा है व्हाट इज मर्चेंडाइज प्लानिंग।
Merchandise planning is a systematic approach aimed at maximizing return on investment through planning sales and inventory in order to increase profitability. तो सरल भाषा में है कि हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच, हम एक तरीका अपनाते हैं कि हमने जितना पैसा लगाया है अपने बिजनेस में उससे कहीं ज्यादा हमें मुनाफा हो। और हम ये करते कैसे हैं, हम अपने सेल्स को ऐसे प्लान करते हैं, हम अपना जो इन्वेंट्री है, जो हम सामान मंगवा रहे हैं, हमारा जो माल हम रखवा रहे हैं, वो हम ऐसे अरेंज करें कि हमारा प्रॉफिट बढ़े, हमारा मुनाफा बढ़े। तो हम ये कैसे करते हैं? बाय मैक्सिमाइजिंग सेल्स पोटेंशियल एंड मिनिमाइजिंग लॉसेस फ्रॉम मार्कडाउन एंड स्टॉकआउट्स। तो कुछ भी सामान हमारा खराब नहीं होना है और कुछ भी हमारा ऐसा टाइम नहीं आना है कि कस्टमर मांगे और हमारे पास नहीं है। तो हमें अपना सेल्स पोटेंशियल को मैक्सिमम रखना है, हम पूरी क्षमता अपनी लगानी है सामान के बेच खरीद में। सो मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग यूजफुल कब होता है? व्हाई इज इट यूजफुल? इट इज यूजफुल फॉर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, increasing sales, profit maximization and reducing expenses। तो यहाँ पे आपको कस्टमर्स भी आपके आते हैं, आपके ग्राहक आते हैं, आपके सेल्स बढ़ते हैं, आपकी बिक्री बढ़ती है, आपका मुनाफा बढ़ता है और आपका खर्चा भी कम होता है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ और इसके आगे हम देखेंगे मर्चेंडाइज होता क्या है, उसके कैसे हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं और कैसे हम इसके बारे में और जानेंगे हमारे आगे के वीडियोस में। देखिए।